हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं आईबीसी 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो भाई देखिए, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ अभी राजस्थान तेलंगाना में चुनाव होने बाकी है। मिजोरम में भी चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। और देखिए, लोकसभा चुनाव की बिसात अभी से ही बिछने लगी है, क्योंकि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, एक दूसरे पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि बीजेपी हार की बौखलाहट में कुछ ऐसे कदम उठा रही है जो बीजेपी की हताशा दिखाती है, बीजेपी की निराशा दिखाती है। अब देखिए, अब क्यों तंज कसा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, यह मैं आपको बताती हूं। देखिए, अभी हाल ही में नेशनल हेराल्ड केस का मामला आपने सुना होगा, जिसको लेकर के साल 2022 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से 5 घंटे 3 घंटे पूछताछ हुई थी। उसके बाद हमने देखा था किस तरह से दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। और कल ये सनसनीखेज बड़ी खबर आई कि 752 करोड़, जी हां, छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 752 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। और ये संपत्ति कुर्क हुई है नेशनल हेराल्ड केस में। इसमें नेहरू भवन से जुड़ी हुई कुछ संपत्ति है, कुछ हेराल्ड हाउस से जुड़ी हुई संपत्ति है। तो आज मैं आपसे यही पूछने आई हूं कि क्या आपको भी लगता है कि क्या ठीक चुनाव से पहले जो नेशनल हेराल्ड केस का मामला एक बार फिर सामने आया है, जी हां, नेशनल हेराल्ड का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। और इसकी शुरुआत हुई कल, बहुत बड़ी खबर आई, कल 752 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हुई है नेशनल हेराल्ड मामले में। नेहरू हाउस से जुड़ी हुई और हेराल्ड हाउस से जुड़ी हुई जो संपत्ति थी उसे ईडी ने अटैच कर दिया। और इसके बाद कांग्रेस हमलावर है। उनका कहना है कि जो विधानसभा चुनाव में हार के नतीजे बीजेपी के सामने आने वाले हैं, उससे ये हताश है बीजेपी, इसलिए अब इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और हमेशा ही हम देखते हैं कि कांग्रेस ईडी, भले ही आईटी की कार्रवाई हो या फिर सीबीआई जांच हो, इसको लेकर के वो बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधती आई है। तो लेकिन आज मैं आपको यह बताने आई हूं कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस क्या है। आप भी सोचते होंगे कि बार बार मीडिया की सुर्खियों में नेशनल हेराल्ड केस जो इतना सामने आता है, वो मामला है क्या। राहुल गांधी सोनिया गांधी से पूछताछ क्यों हुई, और क्या सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही इस पूरे केस में आरोपी है, और कौन आरोपी है। और जब पिछले बार 2022 में सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, तब कितने घंटे की उनकी पूछताछ हुई थी, पूरे ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने पूरा डेटा रखेंगे, आपको यह समझाएंगे कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या। तो ग्राफिक्स के साथ आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि आखिर ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या। तो नेशनल हेराल्ड 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की। 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नेशनल हेराल्ड शुरू किया गया। एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड इसका संचालन करता था। आजादी के बाद ये कांग्रेस का मुखपत्र बना। एजेएल अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता था, इस न्यूज़पेपर को वो निकालता था। कांग्रेस से लोन मिला, लेकिन उसके बावजूद साल 2008 में यह अखबार बंद हो गया। फिर 2008 में एक कंपनी बनाई गई जिसे नाम दिया गया यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी कि एजेएल का अधिग्रहण कर लिया, यानी कि उसने अपने मर्ज कर लिया। वाईआईएल में यानी कि यंग इंडियन लिमिटेड में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ रुपए लोन को वाईआईएल को ट्रांसफर किया और वाईआईएल पर 50 लाख रुपए देकर एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप है। ये सबसे बड़ा मामला है जिसके ऊपर ये पूरी जांच चल रही है। यानी कि वाईआईएल ने 50 लाख रुपए दिए और 2000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली। साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस का मामला उठाया और फिर 2014 में यानी कि 2 साल बाद ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। तो देखिए, पूरी टाइमलाइन हमने आपको समझाई। इसकी शुरुआत होती है साल 2012 में। भाजपा नेता, दिग्गज नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने इसकी शुरुआत की, उन्होंने ये मामला उठाया। फिर 2014 में ईडी ने स्वतः संज्ञान लिया। इसमें दरअसल पूरा मामला ये है कि इनका कहना है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने 50 करोड़ रुपए चुकाए और 2000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने हड़प ली। किसकी? नेशनल हेराल्ड की। तो इसको लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है और इसको लेकर के ही पूछताछ हुई थी साल 2022 में। राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई जून में, और जुलाई में सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी। अब हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कब कब पूछताछ हुई है इस पूरे मामले में। तो जून 2022 में राहुल गांधी से पूछताछ हुई। उस दौरान राहुल गांधी से 5 दिन में कुल 52 घंटे पूछताछ हुई थी। जुलाई 2022 में सोनिया गांधी को भी बुलाया गया। ईडी के दफ्तर में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे तक पूछताछ हुई और उस दौरान सोनिया गांधी से कुल 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ही पूछताछ की जा रही हो। ईडी के रडार पर सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी हो, जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए थे, उनके भी नाम मैं आपके सामने मैं रख रही हूं। ये भी मुख्य आरोपी बनाए गए थे। ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, मोतीलाल वोरा, ये प्रमुख आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए थे। ईडी ने इन्हें भी समन पेश किया था। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरह से पूरी टाइमलाइन हमने आपको समझाई कि 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेहरू जी ने इस मुखपत्र का प्रकाशन शुरू किया था, फिर एक कंपनी बनती है, उस कंपनी को अधिग्रहित कर लिया जाता है। तो मतलब पूरा ये पुराना मामला है जिसपे ईडी अब दखल दे रही है और इसी को लेकर के कांग्रेस सवाल उठा रही है, टाइमिंग पर सवाल उठा रही है कि आखिर अब क्यों ये जांच की जा रही है। ठीक चुनाव से पहले 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, 3 राज्यों में चुनाव निपट चुके हैं, राजस्थान में, तेलंगाना में चुनाव है और उसके बाद ठीक लोकसभा चुनाव है। तो क्या विपक्षी गठबंधन की एकजुटता से वाकई बीजेपी डर गई है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अब मैं आपको टाइमलाइन बता देती हूं कि सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी 3 दिन में। उनसे जब 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए, तब कितने राउंड में उनसे पूछताछ हुई, कितने घंटे उनसे पूछताछ चली है, वो भी मैं आपको समझा देती हूं। तो सोनिया गांधी से जब पूछताछ हुई थी जुलाई 2022 में, तब काफी हंगामा हुआ था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर पहुंचाया था और उसके बाद आपने देखा था कई लोगों को जेल में भी भरा गया। अब मैं आपको पूरी टाइमलाइन समझाती हूं कि किस तरह से सोनिया गांधी से पूछताछ हुई। देखिए, 3 दिन उनसे पूछताछ हुई थी। 21 जुलाई को पहली बार उन्हें बुलाया गया। एक राउंड में उनसे पूछताछ हुई, 3 घंटे तक ये पूछताछ चली। तब उनसे करीब 25 सवाल पूछे गए थे और जब उन्हें 26 जुलाई को बुलाया गया, तब 2 राउंड में उनसे पूछताछ हुई और ये जो पूछताछ थी 6 घंटे तक चली थी। जी हां, पहले राउंड में 3 घंटे और फिर जब दूसरी बार उन्हें बुलाया गया तो 6 घंटे उनसे पूछताछ हुई और उस दौरान उनसे करीब कुछ 50 सवाल पूछे गए थे। फिर दूसरे दिन उन्हें फिर तलब किया जाता है, फिर उनसे 1 घंटे पूछताछ की गई, माफ कीजिएगा, उनसे फिर 3 घंटे करीब पूछताछ की जाती है। एक राउंड में उनसे पूछताछ हुई और उस दौरान फिर से उनसे करीब 25 सवाल पूछे गए, यानी कि कुल मिलाकर के करीब 100-120 उनसे सवाल पूछे गए और 5 घंटे तक उनसे लगातार पूछताछ हुई। और ये दर्शाता है, और अभी जब ईडी ने जो कार्रवाई का अपना बयान दिया कार्रवाई के बाद, तो ईडी ने यही कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी से साल 2022 में जो पूछताछ हुई है, उसी के आधार पर हम संपत्ति कुर्क कर रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम सामने आया। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी क्योंकि पूछताछ हुई थी, इनका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी जो पूछताछ हुई, उसके आधार पर हम ये संपत्ति कुर्क कर रहे हैं। और अब देखिए, कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ ये टाइमिंग का खेल है, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह अब ईडी का उपयोग, फिर से उपयोग नहीं, दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। तो क्या वाकई आपको भी लगता है कि चुनाव से पहले बीजेपी दुरुपयोग कर रही है ईडी का? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। और क्या वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गाढ़ी कमाई से जिस मुखपत्र को खड़ा किया गया, क्या उसके आधार पर संपत्ति गांधी परिवार ने हड़पी है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भ्रष्टाचार या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है? तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब IBC 24 को हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक आगे भी पहुंचते रहें। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।